जय हिंद। छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता ही होगा, सब इंस्पेक्टर के प्रीलिम्स के लिए एप्लीकेशन में निरंतर टेस्ट चल ही रहे हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं आगे डिटेल में पूरा बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हम ये बात करने वाले हैं कि टेस्ट बहुत तरीके से आ रहे हैं। फुल लेंथ के टेस्ट भी आते हैं और सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट भी आते हैं। करीबन करीबन 20 से 21 टेस्ट अभी तक आ चुके हैं और फुल लेंथ टेस्ट में पांचवा टेस्ट भी आ चुका है। अब पांचवा टेस्ट जो आया है वो इस तरीके से आया कि अच्छे से अच्छे लोगों का पसीना छूट गया इस टेस्ट में। जो 210 220 तक का रेंज पकड़ता था, वो कहीं ना कहीं 150 160 में आ गया है। अब काफी लोग बोलेंगे कि डिमोटिवेट करने के लिए इतना टेस्ट हार्ड बना दिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों को जो मेरे से जोड़ रहा है, ठीक है, मैंने एक चीज पहले भी कही है, अभी भी कह रहा हूं कि जो एक बार मेरे से जुड़ जाएगा ना, उसको मैं हर तरीके से कुशल बनाने की कोशिश करूंगा। हर तरीके से मैं उसको तैयार करूंगा ताकि वो एग्जाम में उस हर तरीके से पहले से तैयार रहा हो और वो एग्जाम में जब बैठे तो वो देख के वहां पे पैनिक ना हो, उसका दिमाग चकरा ना जाए कि यार ये तो मैं ऐसे तरीके से तैयारी नहीं किया था, ये तो मैं देखा ही नहीं था, ऐसा कैसे आ गया करके। ये चीज हर एग्जाम में होता है। अगर सपोज आप 30% की तैयारी करके गए हो और एग्जाम का लेवल 50% के हिसाब से आ गया, तो अच्छे से अच्छे लोगों को वहाँ पसीना छूट जाता है और यहाँ पे दिमाग खराब होने लगता है कि भाई मैं तो इस तरीके से क्वेश्चन को प्रिपेयर ही नहीं किया था, कैसे आ गया। लेकिन वहीं आप अगर 70% के करीबन करीबन पढ़ के गए हो और पेपर का जो लेवल आया है वो 50% के करीबन आया है, तो आपको उस टाइम लगेगा कि यार पेपर तो मेरे हिसाब से इजी आया, मैं तो इससे ज्यादा पढ़ के आया था। तो आपके अंदर इस तरीके का कॉन्फिडेंस उस टाइम आना चाहिए। इसीलिए यही कारण था कि मैंने जो टेस्ट नंबर 5 है उसको थोड़ा सा टफ जान के बनाया, ताकि आप लोगों को लगे कि नहीं मेरा तो बार बार 210 नंबर आ रहा है, मैं तो ये आराम से निकाल लूंगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर मैं आने नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था 3 से 4 बार जो कंटिन्यू मेरे टेस्ट में एक ही नंबर का रेंज लेके आ जाएगा, 210 का रेंज लेके आ जाएगा, वो समझना प्री निकाल लेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पे आके उसकी सुई फंसेगी, और यहाँ पे भी अगर आके कोई 210 के आसपास बिना चीटिंग बिना कुछ बेईमानी करे निकाल लिया, तो समझना आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ये अभी से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यही कारण है कि थोड़ा सा टेस्ट को टफ रखा गया है। आपको सभी तरीके से मैं टेस्ट दूंगा, चाहे टफ हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे इजी हो, सभी तरीके से आपकी तैयारी करवाना है। इस बार पीएससी ले रहा है, कुछ ना कुछ पीएससी अपना फ्लेवर डालेगा, कुछ ना कुछ अपना टचअप एड ऑन करेगा, ताकि पेपर को लगे कि पीएससी ने पेपर कंडक्ट कराया है। इसीलिए मैंने पेपर का इस बार जो 5th नंबर का है उसको थोड़ा सा फ्लेवर पीएससी का दिया है। यही कारण है, ठीक है। जो भी बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग तैयारी सीरियस कर रहे हैं, एक बार भरोसा करके जुड़ जाइए। आप लोग यकीन मानिए कि आप लोग कभी रिग्रेट फील नहीं करेंगे। जो भी हमसे जुड़े हैं, हर तरीके से मैं आज उन लोगों के साथ दे रहा हूं। चाहे आपको एक चीज बताऊं, आप लोग बहुत सारे ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर में जाते होंगे, बहुत सारे जगह से आप लोग पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, कोई ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, कोई अपने तरीके से पर्सनल लेवल में पढ़ रहा होगा, कोई सेल्फ स्टडी कर रहा होगा, हर तरीके से हर कोई पढ़ रहा है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जो मुझसे जुड़ा है उसको मैं पर्सनल लेवल में मैं पुश कर रहा हूं कि आपको ये करना है, अगले हफ्ते आपको ये करना है, उसके अगले हफ्ते आपको ये करना है, उसके अगले हफ्ते आपको ये करना है। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने हिसाब से ही आप लोगों को चलाऊंगा, मैं प्रॉपर टाइम देता हूं कि इस बीच आप लोग अपने भी पढ़ाई अपने तरीके से कर पाए, मेरे तरीके से भी कर पाए, अपने तरीके से भी कर पाए। इतना आप लोगों को टारगेट छोटा छोटा देता हूं ताकि आपको अपने लिए भी टाइम मिल पाए, अपनी भी पढ़ाई कर पाए। और इन सब का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कहीं ना कहीं पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको मैं मौका नहीं दे रहा हूं कि आपका दिमाग इधर उधर हो पाए, आपको मैं समय ही नहीं दूंगा, आपको बार बार टारगेट दूंगा, आपके ऊपर ध्यान रखे रहूंगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसका इनडायरेक्टली इंपैक्ट किस में पड़ेगा? आपके रैंक में पड़ेगा। और जब आपका रैंक में पड़ेगा तो आप इतने लोगों के बीच में जब अपना रैंक चेक करेंगे, आपका जब बार बार पीछे रैंक आएगा लोगों से, आप पढ़ेंगे नहीं, आपका रैंक पीछे होगा, आपको दिखेगा कि आपका रैंक कम हो रहा है, तो आपको फिर खुद से लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ ये। ठीक है, यहां बात मैं कंपटीशन की कर रहा हूं। मैं लोगों के अंदर इतना कंपटीशन डाल दे रहा हूं कि वो 10 20 50 100 150 200 500 जो भी होंगे, उनके बीच में इतना कंपटीशन रहना चाहिए कि सब एक दूसरे को कंटिन्यू फाइट करते रहे। और वही कंपटीशन कब आप लोगों को एग्जाम में क्लियर करवा देगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, यह आपसी में एक दूसरे को कंपटीशन का मैं भावना जगाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये हो भी रहा है।
हर टेस्ट के बाद आप लोगों को रैंक दिखता है। रैंक जब दिखेगा, आपका रैंक पीछे होगा, आपको खुद को बेकार लगेगा, खुद को बेकार लगेगा, आप मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब मेरा एक प्लान है और कई सारे तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ और कई सारे तरीके से मैं लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एग्जाम उनका 100% क्लियर हो पाए। ठीक है, तो ये एक मेरी पहल है, मैं कह सकता हूँ इस तरीके से कि मैं जो चाह रहा हूँ बच्चे लोग उस तरीके से फॉलो करें और एग्ज़ाम निकालें। अब ये मैं किस बिहाफ में कर रहा हूँ, मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस जो भी मैं तैयारी किया था, जो भी मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस रहा उसको मैं इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें कुछ और ऐड ऑन कर रहा हूँ। जो मेरी गलतियाँ हुई रही थी उन सभी गलतियों को मैं ध्यान देते हुए कि वो गलती आप ना करें, उन सब चीज़ों को भी इसमें फॉलो किया जा रहा है। ठीक, तो लास्ट में आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि मैं आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्या आप इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है? अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन करूंगा कि क्या आप इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है, तो आप जवाब देंगे कि जी हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हूँ। लेकिन इसके बाद जब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि क्या आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं या सीरियसली उस एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपके अंदर सेल्फ डाउट आने लगेगा। है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। मैं जानता हूं कि बहुत लोग यहाँ पे ना वाले होंगे और ना वाले लोग कमेंट करके नहीं बताएंगे, ये भी मैं जानता हूं। ठीक है, क्योंकि कोई अपनी कमियां नहीं सामने शो करना चाहता है। लेकिन सच्चाई अपने मन में एक बार सोच के देखना कि क्या आप एग्जाम के लिए तो आप बहुत सीरियस होंगे, मुझे पता है। जो फॉर्म भरा है हर कोई चाहता होगा कि सब इंस्पेक्टर में बनूं, लेकिन क्या सच में आप उस लेवल की मेहनत कर रहे हैं? क्या आप 10 से 12 घंटा दे रहे हैं? क्या आप निरंतर टेस्ट लगा रहे हैं? क्या आप अपने आप को एनालिसिस कर रहे हैं कि आपकी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है? सोचो, हम अभी उस स्टेप में पहुंच चुके हैं जहां पे लोग सिर्फ अभी नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं और हम यहाँ पे टारगेट पर टारगेट कंप्लीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पूरा सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमसे आगे कितने लोग हैं। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारा लेवल कहाँ तक है। और बाकी कई जगह में ऐसा है कि लोग अभी तक तैयारी करने का सोच रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, सोचने वाले सोचते रह जाएंगे, बाद में टेस्ट देने वाले बाद में टेस्ट देते रह जाएंगे, बाद में तैयारी करने वाले बाद में तैयारी करते रह जाएंगे, और जो अभी से निरंतर लगा है वो अपना फाइनल सिलेक्शन लेकर चले जाएगा। ठीक, तो आपको भी इन्हीं में से बनना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी और को छोड़ के मेरे पास आओ, बिल्कुल नहीं। अगर आपको सच में लगता है कि मैं आप लोगों के लिए जेन्युइनली मेहनत करता हूँ, जेन्युइनली आप लोगों को तैयारी कराऊंगा, तो आप लोग मुझसे जुड़िए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप कहीं और तैयारी करें, आप अपने आप में सेल्फ स्टडी में आप बेस्ट हैं, तो बिल्कुल वहां से करिए, बस मेरे टच में रहिए। क्योंकि मैं आप लोगों के अंदर उस लेवल का ऊर्जा भरते रहूंगा कि आप लोगों को कभी पढ़ाई से या आपकी मेहनत से दूर नहीं होने दूंगा। ठीक है, इसलिए मुझसे जुड़े रहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ। बाकी जो भी ऐसे बच्चे हैं जो नए नए हैं या वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं टेस्ट वो भी लगाना चाहते हैं, वो भी अपना रैंक चेक करना चाहते हैं, वो भी अपने लेवल को चेक करना चाहते हैं और वो भी पढ़ाई से अभी से जुड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी एप्लीकेशन वाली। एप्लीकेशन का जब आप लिंक डाउनलोड कर लेंगे, तो लिंक डाउनलोड करने के बाद जब आप लिंक डाउनलोड कर लेंगे, सॉरी, ऐप डाउनलोड करने के बाद, जब लिंक के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद जब आप और लॉगिन करेंगे, उसमें लॉगिन दो तरीके से होता है। व्हाट्सअप से लॉगिन करना तो थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। व्हाट्सअप से आप जब लॉगिन कर लेंगे, नॉर्मल अपने नंबर से लॉगिन कर लेंगे वहाँ पर, तो आप लोगों को कोर्स का सेक्शन मिलेगा। कोर्स के सेक्शन में जाएंगे तो आपको सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज मिलेगा। सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज जो रहेगा, अब इस टेस्ट सीरीज का क्या खासियत है, थोड़ा सा आप लोग ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है। इसमें आपको दिख रहा होगा 25 ऑनलाइन मॉक टेस्ट, 20 तो मैं ऑलरेडी अभी दे चुका हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों को प्री का डेट भी नहीं आया है और 20 में ऑलरेडी दे चुका हूं। और मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं कि जब तक आप लोगों का प्री नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को टेस्ट मैं देते रहूंगा। तो किसी के भी मन में ये नहीं आना चाहिए कि 25 हम टेस्ट अभी से लगा देंगे तो बाद में क्या लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। टेस्ट आप लोगों को निरंतर मिलते रहेंगे। जब तक आप लोगों को प्री नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को हर हफ्ते के अंदर 1-2 टेस्ट आप लोगों को मिलते ही रहेंगे। तो टेस्ट की कभी कमी नहीं होने वाली, आपको अपने रैंक को चेक करने के लिए कभी दिक्कत नहीं होने वाला, आप लोगों की तैयारी में कुछ कमी होने नहीं दूंगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी कहा था और मैं अभी भी इसमें स्टैंड लेके रखा हूँ। ठीक, अब टेस्ट सीरीज जो रहेगा, पहली बात तो आपका जो प्री का सिलेबस है उसी के अनुसार पूरा आपका टेस्ट बनाया जा रहा है। नए पैटर्न के जो क्वेश्चन है उसको पूरा इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। प्रत्येक टेस्ट के बाद आपका कितने क्वेश्चन सही कितने क्वेश्चन गलत हुए, कौन सा क्वेश्चन सही कौन सा क्वेश्चन गलत, तो तुरंत आपको इंस्टेंट दिखेगा। और थोड़ा 5 से 10 मिनट आप वेट करेंगे, उसके बाद फिर आप रिफ्रेश करके अपने टेस्ट को उसमें जाएंगे, तो आपका कितना ओवरऑल रैंक शो हो रहा है वो भी दिखेगा। मतलब आप अगर 500 लोग टेस्ट लगाए तो 500 में आपको कितना रैंक बना, आपसे कितने लोग आगे हैं कितने लोग पीछे हैं, ये आपको दिखेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आप कितने गड्ढे में हो, आप कितने पानी में हो, आपका लेवल क्या है, ये आपको चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यह मैटर ये नहीं करता कि एग्जाम का पेपर जो है वो टफ आया है या
आपका इजी आया है, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड थे या इजी थे इस एग्जाम में मैटर नहीं करता है। इस एग्जाम में मैटर बस ये करता है कि आपसे ज्यादा क्वेश्चन कौन ज्यादा बना लिया, या आप कितने लोगों से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, ठीक। क्योंकि यहाँ पे रैंक एक दूसरे से कंपटीशन है, इसलिए इसको कॉम्पिटिटिव फाइट बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको एक दूसरे से वन ऑन वन फाइट समझते हैं लोग, क्योंकि एक पोस्ट है, दो लोग हैं, तो दो में से जो बेस्ट हो, क्वेश्चन मैटर करते ही नहीं यहाँ पे, रैंक मैटर करता है यहाँ पे। तो आप कितने लोगों से आगे निकल रहे हो, जब तक आपको पता नहीं रहेगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे। सपोज 1,000 लोग टेस्ट दिए, अभी 1,000 में आपको टेस्ट में दिख रहा है रैंक आपको 500 रैंक है, आपको समझ में आया यार अभी 500 लोग तो अभी मेरे से आगे हैं, और पोस्ट तो 350, तो मैं कैसे करूंगा करके। तो ये भावना अभी से आपके अंदर जागनी चाहिए, और इसी कारण मैं निरंतर टेस्ट लेके आ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कंपटीशन की भावना टेस्ट से ही जाग पाएगी, ठीक। और प्रत्येक जो आपका पेपर है, आपके एग्जाम के जो लेवल रहता है उसी के अकॉर्डिंग किया गया है। प्री का है तो प्री की सब सेट किया गया है, मेंस का रहेगा तो मेंस की सब सेट किया जाएगा। इसके साथ एक चीज लास्ट में और बोलूंगा कि अगर किसी को भी टेस्ट लेने के बाद कोई भी तकलीफ होती है, सपोज पेमेंट में कई लोगों को दिक्कत हो रही है, तो इसमें आपको सिर्फ इस नंबर में व्हाट्सअप करना है, कॉल मत करना, कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सअप करना है कि सर पेमेंट में दिक्कत हो रही है, मैं देख लूंगा। इसके साथ अंत में एक चीज और बोलूंगा कि जो एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और सच में चाहते हैं मुझसे जुड़ना, सच में चाहते हैं कि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट जो भी कमियां रही, उन सबको मैं जो यूज़ करके आप लोगों के लिए, मेहनत के लिए बना रहा हूँ एक जड़ी बूटी तरीके से, वो आप लोगों को मिल पाए। जैसे कि बहुत लोग जुड़ चुके हैं टारगेट ग्रुप में, आप भी चाहते हैं टारगेट ग्रुप में जुड़ने का, तो आप इस नंबर व्हाट्सअप करके बोल सकते हैं कि सर मुझे टारगेट ग्रुप में जुड़ना है। बहुत लिमिटेड लोगों को जोड़ा जा रहा है, ठीक। उसका कारण यह है कि अगर सबको मैं जोड़ दूंगा, सबको मैं जोड़ दूंगा, तो मैं फिर आप लोगों पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। लिमिटेड लोग रहेंगे तो मैं ध्यान दे पाऊंगा कि इसके साथ ये कमी है, उसके साथ वो कमी है, इसकी कमी ऐसे दूर करनी है, उसकी कमी ऐसे दूर करनी है, इसके साथ ये तकलीफ हो रही है तो इस तकलीफ को सोचा जाए। लेकिन अगर उसी वही हजारों लाखों में लोग रहेंगे तो मैं नहीं जोड़ समझ पाऊंगा, क्योंकि सबकी तकलीफ एक समझ में आएगी मेरे को उस टाइम पे। तो 50 से 100 लोगों का इस टारगेट ग्रुप में टारगेट रखा गया है। काफी लोग इसमें जुड़ चुके हैं, काफी लोगों को टारगेट मिलते हैं, वो टारगेट को अचीव भी करते हैं। इसमें खासियत ये है कि आपसे मैं डायरेक्ट बात करूंगा, आप मेरे से डायरेक्ट बात करेंगे, आपकी जो भी कमियां रहेंगी, जो भी तकलीफ हो रही होंगी, आप डायरेक्ट बोल सकते हो। आप आज नहीं 1 महीने बाद डिप्रेशन में जा रहे हैं, आज आप नहीं 1 महीने बाद आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपको चोट लगा, आपको फिजिकल में नंबर नहीं बढ़ रहा, आपको प्री में नंबर नहीं बढ़ रहा, आपको बुक के साथ दिक्कत हो रही है, आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, आप डायरेक्ट मुझसे इसमें जुड़ के बात कर सकते हैं कि सर ये तकलीफ हो रही है, इसमें क्या किया जाए, उसमें क्या किया जाए। यही गाइडेंस के लिए मैं टारगेट ग्रुप बनाया हूं, ठीक है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर हफ्ते में छोटे 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 टारगेट इसमें देता हूं, और टारगेट अचीव करने के लिए आपको मेहनत करने बोलता हूं। कहीं ना कहीं उसमें आपकी तैयारी कब हो जा रही है आपको पता भी नहीं चलेगा। उन सारे तमाम चीजों पर भी मैं ध्यान देता हूं इस टारगेट ग्रुप में, जो मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं कि यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दो। लेकिन एग्जाम के लिए हर चीज इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी मैं ध्यान देता हूं। बाकी पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों को, जब इसमें आप इंक्वायरी लेंगे, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा क्या कैसा चीज है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तैयारी अच्छे से करते रहिए, पेपर कभी भी होगा लेकिन निकालना। पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों के मिनिमम पीएचडी के लिए 2 से 3 मंथ तो अभी भी है ही है, उस टाइम ही बता दिया था। और अभी आप देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में आने के बाद भी कोई आप लोगों का अपडेट नहीं है। बोले तो जनवरी फेब में आपका पीएचडी हो जाएगा, मैं पहले बोला था जनवरी में हो ही नहीं सकता, फेब में भी बहुत मुश्किल है, और ना जनवरी में हो रहा है ना फेब में हो रहा है, ठीक है। अभी भी आपके पास समय है, बहुत पर्याप्त समय, अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।